मेष राशि वालों, खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का क्रेडिट दूसरों की झोली में जाते हुए चुपचाप देखते रहेंगे? कब तक लोग आपके साफ दिल और सीधे स्वभाव का इस्तेमाल अपने लिए करते रहेंगे और काम निकलते ही आपको किनारे कर देंगे? आपकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप पीठ पीछे वार नहीं करते जो सामने है, लेकिन इसी ईमानदारी की कीमत आपने कई बार अकेले में उदासी की चादर ओढ़कर चुकाई है। पर अब और नहीं। 1 से 15 जुलाई 2026 के यह 15 दिन ब्रह्मांड ने आपके राशि स्वामी मंगल के भीतर सोई हुई ऊर्जा को झकझोर रहे हैं, जो आपके जीवन से इस ठहराव और अपमान के दौर को उखाड़ फेंकने आ रही है। नमस्ते मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा में। अगले चंद मिनट मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपकी कुंडली के उस सच का शीशा आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर आपके विरोधियों के पसीने छूटने वाले हैं। आज हम केवल सतही राशिफल की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी कुंडली के 8 सबसे बड़े आयामों का वो सच डिकोड करेंगे जिसे लोग छिपा कर रखते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको वो जल तत्व का गुप्त अनुष्ठान बताऊंगा जो इस तपन को शांत कर आपकी किस्मत को चमका देगा। ग्रहों की इस दिव्य चाल और सितारों के रहस्यमय संकेतों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले मेरा आप सभी आदरणीय दर्शकों से एक छोटा सा सस्नेह निवेदन है। यदि आप ब्रह्मांड के इन गूढ़ रहस्यों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का ये विश्लेषण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमारे इस अवेकनिंग यानी जागृति ज्ञान यज्ञ को अपने सहयोग और स्नेह देने के लिए आप सुपर थैंक्स का माध्यम भी चुन सकते हैं। चलिए मेष राशि के इस चक्रव्यूह को भेदना शुरू करते हैं और समझते हैं गोचर गणना विज्ञान, यानी जुलाई के इन 15 दिनों में आकाश मंडल का विज्ञान क्या कह रहा है। तथ्यों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस अवधि में आपके राशि स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव यानी सुख और माता के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल देव कर्क राशि में होने के कारण तकनीकी रूप से नीच राशिगत चेतना में होते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपका बुरा समय आ गया है। इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है कि आपकी ऊर्जा इस समय बाहर की दुनिया से हटकर आपके आंतरिक जीवन, आपके घर और आपके मन पर केंद्रित होने वाली है। वहीं सूर्यदेव आपके तृतीय भाव से
आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और राहु देव 11वें भाव में बैठकर आपको अप्रत्याशित लाभ देने के जाल बुन रहे हैं। ऊर्जा बहुत तीव्र है, बस इसे बिखरने से बचाना है। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और आजीविका की। आप लोग चाटुकारिता करके आगे बढ़ने वालों में से नहीं हैं। आप अपनी काबिलियत के दम पर रास्ता बनाते हैं। मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। 3 से 9 जुलाई के बीच आपके दफ्तर में एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जहां आपके काम की अनदेखी करना अब मैनेजमेंट के बस की बात नहीं होगी। जो बॉस अब तक आपकी फाइलों को दबाकर बैठे थे, वे खुद चलकर आपकी टेबल तक आएंगे। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे आपको पार करना है। 5 और 11 जुलाई को ऑफिस की चाय पर होने वाली गॉसिप से खुद को पूरी तरह काट लीजिएगा। आपका कोई अपना जो रोज आपके साथ लंच करता है, आपकी किसी बात का बतंगड़ बनाकर सीनियर्स के कान भर सकता है। इस दौरान अपनी योजनाओं को टॉप सीक्रेट रखें। जब तक काम पूरा ना हो जाए ढिंढोरा मत पीटिए। आपकी चुप्पी ही इस बार आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जो लोग बिजनेस की दुनिया में हैं या अपने खुद के व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, ब्रह्मांड उन्हें क्या इशारा कर रहा है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। मेष राशि के व्यापारियों, अगर आपका काम लोहा, जमीन, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स या नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो 4, 8 और 12 जुलाई की तारीखों पर अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखिएगा। इन तारीखों पर होने वाली कोई भी मीटिंग या डील आपके बिजनेस टर्नओवर को बदल सकती है। लेकिन पार्टनरशिप के काम में एक कड़वा सच सुन लीजिए। मेष राशि वाले अक्सर रिश्तों और दोस्ती के चक्कर में आकर व्यापार में ढील दे देते हैं। अरे वो तो मेरा भाई है, उसका क्या हिसाब रखना। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। जुलाई का पहला पखवाड़ा आपसे दोस्ती या भावनाएं नहीं, बल्कि कागज पर पक्का और ठोस हिसाब किताब मांग रहा है। पारदर्शिता रखिए, तभी आपका साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं पैसे की, यानी जो आपकी आजादी और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। इन 15 दिनों में आपका जो आर्थिक ग्राफ है वो कहाँ जाने वाला है, धन का विज्ञान क्या कहता है, इसको देखते हैं। राहु देव आपके 11वें भाव में बैठकर आपके पास कैश फ्लो तो बनाए रखेंगे। अचानक फंसा हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति के जरिए धन आगमन के योग मजबूत हैं, लेकिन चतुर्थ भाव का मंगल आपके दिमाग से खेल खेलेगा। आपके मन में आएगा कि चलो यहाँ थोड़ा पैसा लगा देते हैं, रातों रात डबल हो जाएगा। शॉर्टकट से मोटा मुनाफा कमा लेते हैं।
मेरा आग्रह है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध स्कीम में इन 15 दिनों में एक भी रुपया मत लगाइएगा, वरना लाभ तो दूर, मूलधन भी डूब जाएगा। और सबसे बड़ी चेतावनी, इस पखवाड़े किसी करीबी को बड़ा उधार मत देना, वरना पैसा तो जाएगा ही, वो इंसान भी आपका दुश्मन बन जाएगा। सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश ही, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपकी तिजोरी को हमेशा भरा रखेगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के बारे में। यानी रिश्तों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जहां आप अपना सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन इस समय ग्रहों का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। वैवाहिक जीवन में 2 से 7 जुलाई के बीच एक अजीब सी परीक्षा होने वाली है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी ऐसी पुरानी बात को लेकर बहस छिड़ सकती है जिसका आज से कोई लेना देना नहीं है। वजह बहुत छोटी होगी, लेकिन आपके राशि स्वामी मंगल उसमें क्रोध का घी डालने का काम करेंगे। मेरी सलाह मानिए, जब सामने वाला गुस्से में हो तो आप उस समय कमरे से बाहर चले जाइए या अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए, शांत हो जाइए, क्योंकि 8 जून के बाद वही पार्टनर आपके करीब होगा और आपकी कद्र समझेगा। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 12 और 13 जुलाई को दिल की घंटी बज सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी उथल पुथल भरी जिंदगी में सुकून लेकर आएगा। अब बात मेरे उन नौजवान दोस्तों की जिनकी आंखों में अपने माता पिता के सपने आकार ले रहे हैं, यानी छात्र छात्राओं की और शिक्षा की। मेष राशि के छात्र छात्राएं की जो बुद्धि और याददाश्त है, इस समय एक धारदार तलवार की तरह तेज है। विशेषकर जो लोग मेडिकल, डिफेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 10 जून के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन पंचम भाव का केतु आपके दिमाग में एक धीमा जहर घोलता है। वह जहर है अज्ञात डर का। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, माता पिता का क्या होगा, यह सोचकर आप पढ़ाई के कीमती घंटे रोने या चिंता करने में गंवा देते हैं। और इस डर से बचने के लिए आपका हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ चला जाता है और आप घंटों रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। यही राहु केतु का चक्रव्यूह है। इससे बाहर निकलिए। पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में स्विच ऑफ करके रखिए। आपकी लड़ाई किसी परीक्षा से नहीं, बल्कि आपके खुद के भटकते हुए मन से है। जीत कर दिखाइएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रबंधन की। दरअसल सफलता का जो असली स्वाद है वो आप तभी चख सकते हैं जब आपका शरीर आपका साथ दे। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य इस पखवाड़े क्या संकेत दे रहा है, इसको देखते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल
सीधे आपकी छाती, फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इस अवधि में आपको गैस, एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या हो सकती है और इसकी मुख्य वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपका मानसिक तनाव और समय पर भोजन न करना है। आप लोग जब काम में डूबते हैं तो अपनी सेहत को पूरी तरह भूल जाते हैं। जून के महीने का बर्नआउट अब आपके शरीर पर दिखेगा। इन 15 दिनों में जितना हो सके सादा भोजन करें। बाहर के तीखे और तैलीय खाने से पूरी तरह दूरी बना लें। सुबह उठकर ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोएं और थोड़ी देर खुली हवा में सांस लें। अब बात महा उपायों की। तो मेष राशि के मेरे जाबाज मित्रों, ग्रहों के चक्र ने आपके लिए विजय का मंच सजा दिया है। अब रणभूमियों में उतरना आपका काम है। जुलाई के इन 15 दिनों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये 3 महा उपाय आप ध्यान रखिए। हनुमान चालीसा और चंदन का उपाय। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर या लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं। यह आपके राशि स्वामी मंगल को नीच प्रभाव से बाहर निकालकर राजयोग की ऊर्जा देगा। दूसरा उपाय है जल सेवा। चूंकि मंगल जल तत्व की राशि कर्क में है, इसलिए रोज सुबह एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और मिश्री मिलाएं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपके मन की अशांति पूरी तरह शांत हो जाएगी। पक्षियों को दाना डालें। रोज सुबह पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्तधान्य खिलाएं। यह आपके 11वें भाव के राहु के बुरे प्रभावों को खत्म कर धन लाभ के रास्ते खोलेगा। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, विशेषकर शिवलिंग पर मिश्रित जल चढ़ाना, इन्हें सिर्फ औपचारिकता मत समझिए, इन्हें अपनी जीवन शैली बना लीजिए। याद रखिए, ग्रह सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस राह पर अंगारे हैं या फूल और उन पर चलना कैसे है, यह पूरी तरह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अगर आप आज के इस विश्लेषण ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, आपको लगा हो कि कोई है जो आपके संघर्ष को समझता है, तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और सुपर थैंक्स देकर अपने स्नेह का आभास कराएं। सुपर थैंक्स का बटन लाइक बटन के पास ही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अध्यात्म और ज्योतिष का ये प्रामाणिक प्रकाश आप तक पहुंचता रहे। कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली टाइप करके इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाइए। अगर आप सभी को मेरी मंगल कामनाएं। मिलते हैं अगले महाविश्लेषण में कुछ नई और जीवन में अवेकनिंग यानी जागृति लाने वाली कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय माता दी।